विजडम स्पीक्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पांचवें नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर आप सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है कि प्रोजेक्ट का काम स्कोप के अंदर पूरा किया जाए, प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए और खर्च यानी कि कॉस्ट बजट के ऊपर ना जाए। इन स्कोप, शेड्यूल और कॉस्ट की बाध्यताओं को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भाषा में ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। मतलब यह है कि इनमें से एक भी कंस्ट्रेंट अगर कम या ज्यादा होता है तो उसका सीधा प्रभाव बाकी दोनों पर पड़ता है। स्कोप और शेड्यूल के बारे में हम पिछले 2 एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, तो आइए इस एपिसोड में हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में कॉस्ट यानी कि खर्च को एस्टिमेट करने, बजट करने और कंट्रोल करने का पूरा प्रोसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है खर्च को अप्रूव्ड बजट के दायरे के अंदर रखना। कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं इसे जानना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर हमारा प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले बजट सेट करना बहुत जरूरी है। जब हमें यह पता होता है कि खर्च की सीमा क्या है, तब उस हाई लेवल बजट को छोटे टास्क्स पर लगने वाले एक्सपेंसेस के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा बजट डिटरमिन करता है, जैसे कैसे बिल्डर को हायर करना है, कोई हाई एंड वाली बिल्डिंग फर्म जो डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक का पूरा काम फिनिश करके प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी, या किसी ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रुप को हायर करना है जो बिल्डिंग के कुछ एलिमेंट्स पर ही काम करेगा और जिसे छोटे बजट में हायर करना आसान होगा। बजट ये भी निर्धारित करता है कि बिल्डिंग में लगने वाले फिनिशिंग मटेरियल्स जैसे कि टाइल्स, फ्लोरिंग और पेंट की क्वालिटी कैसी होगी। एक प्रीडिफाइंड बजट के बिना इन सवालों का जवाब देना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि ये जानना भी कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट हालांकि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसे समझने के लिए 4 मेन स्टेप्स में बांटा जा सकता है। इनमें से पहला स्टेप है प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लानिंग। इसमें उन सारे रिसोर्सेस की लिस्ट यानी कि एक इन्वेंट्री बनाई जाती है जो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी है। अब ये प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं, या कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी हो सकता है। रिसोर्सेस पर होने वाला खर्च आमतौर पर प्रोजेक्ट का एक मेजर खर्च होता है। हमने पिछले एपिसोड में WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। रिसोर्स प्लानिंग के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर WBS के टास्क्स के साथ अवेलेबल रिसोर्सेस को मैच कराता है या कराती है। एक बार सारे रिसोर्सेस की प्लानिंग हो जाने से कॉस्ट मैनेजमेंट के अगले स्टेप पर जाना आसान हो जाता है। तो आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के अगले स्टेप पर, जो है कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें प्रोजेक्ट में लगने वाले सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट को क्वांटिफाई किया जाता है और इस कैलकुलेशन के लिए कुछ विशेष जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हर रिसोर्स की इंडिविजुअल कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखें तो टीम मेंबर्स का अर्ली सैलरी रेट, इक्विपमेंट हायर का डेली रेट, मटेरियल्स जैसे कि टाइल्स का पर स्क्वायर फुट रेट वगैरह आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हर टाइम बाउंड रिसोर्स की जरूरत का समय। एग्जाम्पल के लिए हमें कितने समय के लिए एक टाइल्स काटने वाली मशीन चाहिए, या कितने समय के लिए एक आर्किटेक्ट की डिजाइनर चाहिए वगैरह। एक्सपेक्टेड रिस्क्स यानी कि कोई ऐसे रिस्क्स अगर हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि अगर कहीं से मटेरियल इंपोर्ट होके आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण शिपमेंट में कुछ डिले हो सकता है। ऐसे एक्सपेक्टेड रिस्क से बढ़ने वाली कॉस्ट का एस्टिमेशन भी कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर ही आता है। पास्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि पहले के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सिमिलर स्केल पर कंप्लीट किए जा चुके हों, उनके कंप्लीशन में क्या बजट रहा है, ये जानना कॉस्ट एस्टिमेशन को थोड़ा और आसान बना सकता है। कॉस्ट एस्टिमेशन प्लानिंग के दौरान किया जाता है और प्रोजेक्ट टीम्स कई बार एक ही प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट को एक से ज्यादा सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर सकती हैं। ऐसे में हर प्रपोज्ड सॉल्यूशन का कॉस्ट एस्टिमेशन डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा स्टेप है कॉस्ट बजटिंग, जिसमें प्रोजेक्ट के कॉस्ट्स को इंडिविजुअल टास्क्स के प्रति और एक निर्धारित समय के लिए एलोकेट किया जाता है। इस बजटिंग में कई बार कंटिजेंसी रिजर्व्स यानी कि किसी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को मैनेज करने के लिए आकस्मिक खर्च को भी इंक्लूड किया जाता है। बजटिंग का एक बड़ा बेनिफिट होता है कि इससे एक कॉस्ट बेसलाइन क्रिएट हो जाती है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, इस कॉस्ट बेसलाइन के अगेंस्ट प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट अंडर या ओवर बजट तो नहीं जा रहा है। चौथा स्टेप है कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें
बेसलाइन से ऊपर या नीचे होने वाली वेरिएंसेस को मेजर किया जाता है और डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रेंड है उसके हिसाब से सही एक्शन लिया जाता है। जैसे अगर टास्क है बिल्डिंग में फ्लोर लगाने का और बेसलाइन से कॉस्ट ऊपर जा रही है तो उस टास्क को शायद एक्स्ट्रा बजट अलॉट किया जा सकता है, या एक्स्ट्रा बजट ना हो तो शायद उस टास्क का स्कोप कम किया जा सकता है और शायद एक्सपेंसिव मार्बल की जगह फ्लोर टाइल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में मेन स्टेक होल्डर यानी कि क्लाइंट का अप्रूवल लेना प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कॉस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना, टाइमली और एक्यूरेटली रिपोर्ट करना और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के छठे नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसे देखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगती है तो इसे अपने सोशल नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए विजडम स्पीक्स को। जल्दी से कुछ नया सीखिए।